जी, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े नहीं, आप अपने बर्तन भी धो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक देख रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं। तो आज के बाद आप वॉशिंग मशीन में बर्तन भी धो सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप जो है घर में रेडीमेड जो है आटा बना सकते हैं और बड़ी खुशी से आप पका भी सकती हैं। और ये देखें, ये आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट, पराठों का आटा जिस तरह होता है ना, उस तरह होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसको हमने इसके अंदर जो है ना आटे को जो है सेव किया था। यहाँ पर जी हमारे पास मिरर होते हैं। अक्सर हम अपने शोल्डर बैग में मिरर रखते हैं तो इस तरह गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ से साफ़ नहीं होते। तो आज बताएंगे किस तरह ये मिरर साफ़ होंगे। तो इस तरह बर्तन तो हम ले आते हैं जी नॉन स्टिक, बट उनको हमें धोना नहीं आता। हम उनमें तारे मारना शुरू कर देते हैं, उनकी जितनी नॉन स्टिक होती है वो सब जो है ना ख़त्म हो जाती है। फिर हम कहते हैं हाय हाय, ये बर्तन तो नकली था, ये ख़राब निकला, इतना महंगा लाया था। तो आज की वीडियो में सब आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, जा रहे खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर जी हम आपको बताएंगे कि एक तेल की थैली से हम कितने फ़ायदे उठा सकते हैं। हम अक्सर करते ये हैं कि जैसे ही तेल की थैली से तेल निकालते हैं और तेल की थैली फ़ौरन फेंक देते हैं। आप उसको थोड़ी देर के लिए काउंटर में, किचन काउंटर में दीवार के साथ लगा के रख दिया करें। उसमें जो कतरा कतरा भी ऑयल होगा ना, वो निकल के उस शॉपर के साथ ये सारा यहाँ कोने में जमा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने उसको इस्तेमाल में लाना है। और इस्तेमाल में कैसे लाना है? इस तरह गूंदा हुआ आटा जिसके ऊपर सर्दियों में जो है ना एक डबल स्किन लग जाती है, ये आटा ऊपर से हार्ड हो जाता है, फट जाता है। आपने ये जो बचा हुआ ऑयल है ये इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब ये आपका आटा 10 दिन तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो शॉपर आप फेंक रहे थे, इसके फ़ायदे में आपको आगे चलकर भी 2 फ़ायदे बताऊंगी। अगर आप करना चाहें तो इस शॉपर को खोल के इसके ऊपर भी जो है ना अच्छी तरह बिछा सकती हैं आटे के ऊपर। अब दूसरा जो फ़ायदा है वो भी आप देख लें, और देखने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा आप गौर से देख लें कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह आपने शॉपर की शेप का आटा हाथ में ले लेना है और इस आटे को आपने शॉपर में डाल देना है कैसे भी करके। अगर आप पेड़े करके इसमें डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप जिस तरह मैं इसमें आटा डाल रही हूँ इस तरह डालना चाहते हैं तो डालें। यकीन करें, ये इतना इंटरेस्टिंग लगता है और इतना इसमें मज़ा आता है ना। रमज़ान में, पिछले रमज़ान में भी अल्लाह पाक ने मुझे जो है तौफीक दी थी। पिछला रमज़ान भी मैंने जब गुजारा था, बहुत अच्छे से मैं इस तरह तलों की शॉपर्स होती थी तेल की, घी की, तो उन्हें मैं आटा डाल के सेरी के लिए रख दिया करती थी। तो यकीन करें इतना मज़ा आता था ना। क्या पता है होता था कि जब हम आटा निकालते थे तो इस तरह लगता था कि ये बाहर से हमने गूंदा हुआ आटा लाया। जिस तरह फ्रोज़न आटा, फ्रोज़न पराठे मंगवाते हैं, फ्रोज़न चीज़ें मंगाते हैं, तो इसी तरह ये फ्रोज़न आटा बन जाता है। तो एक शॉपर से आपने कितने 3 काम ले लिए। आप इस शॉपर से दस्तरखान बना सकते हैं। किचन काउंटर में डालने वाला कोई आप प्लास्टिक बना सकते हैं जिसके ऊपर आप काम करें और आपका किचन काउंटर ख़राब भी ना हो। तो आज के बाद मेरे ख्याल में आप ये शॉपर जो है ना ऑयल की या घी की नहीं फेंकेंगे। टिप्स नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर इस तरह की शैम्पू की बोतल्स होती हैं और हम शैम्पू यूज़ करके फेंक देते हैं। इसके भी अगर इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत सारे इसमें आप ऑयल डाल सकते हैं। इसकी ढक्कन से जब थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता है तो आप अच्छे से अपने बालों में मसाज कर सकते हैं। तो आज जी हमने लाया है नया कटर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने नया कटर लाया है। हमेशा मैं नाइफ़ गरम करके गैस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर तो उससे काम करती थी, बट वो नाइफ़ सर्दियाँ आ चुकी हैं, फिर ठंडी हो जाती थी और मेरे लिए बहुत बहुत मसला बनता था। तो मैंने कहा मुझे प्लीज़ अब जो है ना
हो गए मेरे 6-7 महीने में वीडियोस बना रही हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स की। तो अब मुझे तो कटर चाहिए, तो अब आज हमारा कटर आया है। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जब इंसान फ़र्स्ट टाइम इसको चलाता है ना, तो इंसान को थोड़ा डर भी लगता है। मैं इसको फ़र्स्ट टाइम आपके सामने जो है ना यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा मुझे इससे वो जो है ना झिझक भी हो रही है, क्योंकि अक्सर जो है ना वीडियो बनाते वक्त हमारे हाथ जो है ना, मेरे हाथ कट जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको तो पता नहीं चलता, वो मुझे पता चलता है। तो अब फिर मैंने कहा कि चलो जी ज़रा, वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी जो है ना डरता है, तो बस वही बात है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काट लिया है, और अब इसको हम ज़रा सा ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। अब बाकी जो ये बोतल का एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, इसकी भी ना हमने कटिंग कर लेनी है। इसको भी आपने काट लेना है किसी भी तरीके से। ये जो कटर है ना अच्छा ख़ासा शार्प है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जो है ना 2 सेकंड में चीज़ काट लेगा, और ये वाकई है भी बहुत अच्छा। हर घर में होना चाहिए, हर घर की ये जो है ना ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें एक प्यारा सा पॉकेट बन गया है। इसको ऑर्गेनाइज़र बनाना है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें, बाल पिन, सुइयाँ, धागे, कपड़ों के जो बटन लगाने के होते हैं वो आप इसको दीवार के साथ हैंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर जिस चीज़ के लिए मैं इसको बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जी कील मैंने यहाँ गरम किए, खूब अच्छे से मैंने इसको गरम किया है कील को। इसके अंदर हम कर लेंगे होल, और होल हम इतना करेंगे ना कि जितना हमें जो है ज़रूरत है होल, उतना ही होल हमने यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये हो नहीं रहा इसमें होल, क्योंकि कील ठंडी हो चुकी है। फिर भी मैं आपको इसके अंदर होल करके बता दूँगी, और यहाँ पर मैंने होल कर लिया है, ठीक है। और ये इतना आपने बड़ा होल करना है कि कहीं पर भी आप लगाएं तो कील के अंदर ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब ये कंघे, इन कंघों की अफादियत का तो हर किसी को ही मालूम है कि कितनी काम की ज़रूरत है। जब ब्रश गुम जाती है ना, तो हमें यही वो कंघे हैं जो हमें काम आते हैं। ये कंघे सफाई के भी काम आते हैं, हमारे बालों में जितनी बड़ी बड़ी गिठानें पड़ जाती हैं उनके काम आते हैं। सुबह के टाइम ब्रश नहीं मिल रही होती, तो बच्चों के स्कूल जाने के लिए उनके सर में कंघा फेरने के लिए ये काम आते हैं, तो ये हमें मिलते नहीं। अब आपने यहाँ इनको या तो वॉशरूम में लगा देना है, या तो आपने मिरर के पास सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो यहीं से कंघा लेके अपने बालों में करते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्री कॉस्ट में आपको ऑर्गेनाइज़र मिल गया। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगली टिप्स जी हमारे पास जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के बर्तन तो हम ले आते हैं, बट इनको धोना बहुत मुश्किल होता है। हमें समझ नहीं आती किस से धोएं। कुछ चीज़ चिपक जाए तो हम इनमें जो है ना स्टील की तारें मारना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह के इस कपड़े को आप अच्छी तरह पहचानते हैं। ये बड़ी हार्ड जाली होती है, ये देखिए। और ये आपको वो जूड़े जो होते हैं ना, लड़कियाँ जो जूड़े बनाती हैं आर्टिफिशियल, तो उनमें भी से भी ये जाली मिल जाती है। और ये जाली आपको वो जो चीज़ों वाले भाई होते हैं, वो इनके अंदर पापड़ चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे भी मिल जाती है। वो फ्री में आपको दे देते हैं, वैसे भी उनकी काम की नहीं होती, फेंक देते हैं। बस वो जाली ले आएँ, इसके ऊपर आप कतरा सा भी ना साबुन लगाएंगे कोई भी बर्तन धोने का डिश बार, तो ये इतनी ज़बरदस्त सी झाग बनाएगी और आपके ये बर्तन जो है ना इतने अच्छे धोएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके बर्तन ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप्स हमारी ये है कि इस तरह की मिरर हम अपने जो है ना शोल्डर बैग में रखते हैं, फेस देखने के लिए कहीं बैठ जाते हैं, तो वो जो है ना जब गंदे होते हैं तो मिरर बिल्कुल साफ़ नहीं होते। तो आपने इस तरह टूथपेस्ट ले लेना है थोड़ा सा, और अगर आपके घर में कोई भी मिरर है, कोई भी बड़ा मिरर है, तो आप यकीन करें मैजिक हो जाएगा, जादू हो जाएगा। आपका शीशा ऐसे साफ़ होगा, जितने उसके अंदर डेंट पेंट, जितने निशान दाग धब्बे सारे छुप जाएंगे। सबसे पहले आपने फिंगर्स के साथ इस तरह अप्लाई कर लेना है, और थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना मिरर के ऊपर रब कर देना है। चाहे वो आपके फेस पाउडर का है, सही नहीं हो रहा, या घर का बहुत बड़ा मिरर है, या
आपकी जो है ना खिड़कियों में भी लगे होते हैं वो है। अब इसके बाद आपने इसको कोई भी साफ़ सुथरा कॉटन का आपने कपड़ा लेना है, वाइट ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा उसको आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद जो है ना अपने मिरर के ऊपर आराम आराम से इसको है ना, कोई आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि टूथपेस्ट हर चीज़ को साफ़ कर देता है। हमारे दांत जो है ना वो भी टूथपेस्ट साफ़ कर देता है, चाय के निशान सब कुछ उतर जाता है। तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये मिरर क्यों नहीं साफ़ कर सकता, तो ये मिरर बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक से आप अपना मिरर जब भी आपको साफ़ करना हो तो आप इस तरह अपना मिरर साफ़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पहले मिरर की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी और अब इसकी क्या हालत है और क्या कंडीशन है। तो आई होप आपको ये मेरी ट्रिक्स बहुत ही पसंद आई होगी। चलते हैं जी अपनी आगे बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी ट्रिक्स की तरफ। तो उम्मीद है आपको ये मेरी सारी ट्रिक्स अच्छी लगती होंगी और अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका खूबसूरत सा कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे जो है ना बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के उसका जवाब देने के। तो यहाँ पर जी चलते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन में किस तरह आप अपने घर भर के बर्तन धो सकते हैं। सिर्फ आप वॉशिंग मशीन में जो है ना कपड़े ही नहीं धोते, आप वॉशिंग मशीन में बर्तन भी धो सकते हैं। आपने इसमें सर्फ ऐड करना है, 2 चम्मच आपने नमक और 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं वक्त की कदर करते हुए कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है। अब इसमें आपने चिकनाहट निकाल के, यानी कि अगर इनमें कोई प्लेटों में आपकी हड्डियाँ कोई ऐसी चीज़ है जो मशीन को ख़राब कर सकती है, वैसे मशीन किसी चीज़ से भी ख़राब नहीं होती इस तरह की, तो आपने वो निकाल के आपने इस तरह अपने बर्तन डाल देने। सर्फ़ डाल के एक पैकेट आप डाल दें 10 रुपये वाला, तो आपके बर्तन ना आपको मांजना पड़ेंगे। सवाए कांच के बर्तन आप छोड़ के आप इसमें सिल्वर, प्लास्टिक, स्टील, मेटल कोई भी बर्तन आप इसमें सुकून के साथ धो सकती हैं। अगर आपका मूड नहीं है, आपके हाथ में कोई पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो अब हमने तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 मिनट मशीन चलाई है और बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं। और अब मैं आपको बर्तन निकाल के भी बताऊँगी कि किस तरह हमारे बर्तन साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब और इनको हम करेंगे जी वॉश, और वॉश भी यहीं पर हम बैठ के करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। ये आपका वक्त भी बचाएगी और आपको थकावट से भी बचाएगी। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना सारे घर के काम करती हैं, जब किचन में पहुंचती हैं तो ढेरों बर्तन पड़े होते हैं, तो देख के मूड ऑफ हो जाता है। तो आज के बाद आपने अपना मूड बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना। इस तरह सुकून के साथ आपने अपने बर्तन जो है ना वॉशिंग मशीन में डाल देने, 3-4 मिनट बाद उनको निकाल देना और उसके बाद इस तरह आसानी से आपने इनको धो के आपने लगा देना है जी। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।